Good morning, students. Now we start our next topic, measuring an earthquake. earthquake को मेजर कैसे किया जाता है, किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स मालूम हो। एक होता है एपी सेंटर। क्या होता है एपी सेंटर या सीस्मिक फोकस? एपी सेंटर या सीस्मिक फोकस क्या होता है? देखिए, जो यूजुअली अर्थ जो है वो एबव द ग्राउंड सरफेस से अबाउट डेप्थ में लेस देन 100 किलोमीटर, एबव द ग्राउंड सरफेस से लेस देन 100 किलोमीटर डेप्थ पर ओरिजिनेट होता है, स्टार्ट होता है। अर्थ सरफेस से बिलो लेस देन 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर ओरिजिनेट होता है, स्टार्ट होता है। ठीक, तो जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से ये ओरिजिनेट होता है, इसे हम बोलते हैं क्या? एपी सेंटर। एपी सेंटर नहीं, हाइपोसेंटर होता है। हाइपोसेंटर या सीस्मिक फोकस, इसे हम बोलते हैं जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, जिस पॉइंट से। ठीक, अब वहाँ तो होता क्या है, हाइपोसेंटर से जो एनर्जी वाइब्रेशन की फॉर्म में ऊपर की ओर निकलती है। जैसे मान लिया वाटर में कोई चीज़ डालते हैं, वाइब्रेशंस टाइप के होते हैं, रिपल्स। ऐसे ही हमारी वाइब्रेशंस हाइपोसेंटर से स्प्रेड आउट होते हैं बाहर की तरफ। ठीक, और अर्थ सरफेस पर जस्ट एबव द पॉइंट ऑफ हाइपोसेंटर, जहाँ जिस पॉइंट से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, इसके जस्ट एबव सरफेस पर जो पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं एपी सेंटर। ठीक, तो आपको दो पॉइंट क्लियर हो गए, एक हाइपोसेंटर या सीस्मिक फोकस, दूसरा एपी सेंटर। बिलो द ग्राउंड सरफेस लेस देन 100 किलोमीटर, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है, वो तो कहलाता है हमारा हाइपोसेंटर। ठीक, यहाँ से स्टार्ट होता है, और जस्ट एबव पॉइंट जो होता है सरफेस पर, वो कहलाता है एपी सेंटर। ठीक, और यहाँ से स्टार्ट होकर वाइब्रेशंस की फॉर्म में, एनर्जी वाइब्रेशन की फॉर्म में स्प्रेड आउट होता है। अब अर्थक्वेक से जो डैमेज होता है, ये डिपेंड करता है कि जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस स्पीड से, वाइब्रेशन की स्ट्रेंथ, जो वाइब्रेशन की कितनी एनर्जी एसोसिएट है उनसे, और वाइब्रेशन का स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक, इस पर डिपेंड करता है। इसके साथ उस एरिया में, जिस एरिया में अर्थक्वेक हो रहा है, उसमें डेंसिटी पॉपुलेशन की कितनी है, पॉपुलेशन कितने लोग रहते हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसा है। अगर मान लीजिए कहीं प्लेन में जहाँ कोई घर नहीं, कोई बिल्डिंग या पॉपुलेशन नहीं होती है, तो वहाँ पर डैमेज कम होता है। जहाँ हमारी हाई डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर अलग होता है, ये डैमेज का स्केल अलग होता है। इसके अलावा टाइप ऑफ सॉइल, नेचर ऑफ सॉइल, जहाँ अर्थक्वेक आ रहा है वहाँ के सॉइल का नेचर कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ डैमेज। अगर सॉइल हमारी लूज है या डैम्प सॉइल है, डैमेज अधिक होता है कंपेयर देन अगर सॉइल हार्ड और फ्रेम है तब। ठीक, अब अर्थक्वेक जो है हम 2 टर्म्स में मेजर करते हैं, एक मैग्नीट्यूड में और दूसरा इंटेंसिटी के रूप में। मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अभी। अगर हम मैग्नीट्यूड के डिफरेंस में देखें, ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। जो एनर्जी का वाइब्रेशन होता है उस पर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड। इट इज़ मेजर्ड बाय सीस्मोग्राफ
सीस्मोग्राफ पर मेजर करते हैं ऑन अ स्केल, जिसे बोलते हैं रिक्टर स्केल। क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल। इस स्केल पर सीस्मोग्राफ के द्वारा मेजर किया जाता है। रिक्टर स्केल की जो रेंज होती है 0 से 10 तक होती है। ठीक, जैसे हम बोलते हैं, आपने न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में देखा होगा कि 5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया, 6 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया। ठीक है, 1 से 10 तक होते हैं। ठीक है, और हर स्टेप में 30 टाइम्स मोर वाइब्रेशंस इंक्लूड की जाती है। जैसे मान लीजिए अगर 5 रिक्टर स्केल का आया है और 6 रिक्टर स्केल, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी, तो 6 रिक्टर स्केल में इसके 30 टाइम्स मोर एनर्जी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। 7 में होगी तो 6 से 30 टाइम्स मोर एनर्जी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। इस तरीके से होता है। ठीक, अब अगर देखें, अगर हम 8 से 8.9 तक का रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक है, तो ये बहुत ही क्वाइट डिवास्टिंग, बहुत ही अधिक खतरनाक होता है। 7 से 7.9 तक का जो होता है, ये भी मेजर, इसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी और बहुत ज़्यादा होती है। 5 से 5.9 या 6 से 6.9 तक का होता है, ये भी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, स्पेशली फॉर पॉपुलेटेड एरिया। जहाँ पॉपुलेटेड एरिया होते हैं वहाँ पर 5 या 5.9, 6 या 6.9 का भी काफ़ी डैमेज करता है। 7 से 7.9 का मेजर डिस्ट्रक्शन करता है, ये भी काफ़ी अधिक होता है। जैसे कम के होते हैं 2, 0 से 1, 2, 3, 4, ये माइल्ड होते हैं, कई बार हम इन्हें फील भी नहीं कर पाते। अब सेकंड आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के बेस पर इंटेंसिटी के बेस पर अर्थक्वेक को रेंज बनाया गया है 1 से लेकर 12 तक। ठीक, इसमें लेवल बनाए गए हैं। इंटेंसिटी लेवल 1, ठीक, उसे इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं। ठीक, लेवल 1 को, और लेवल 12 को कहते हैं कैटास्ट्रॉफिक। ठीक, अब आप देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल में लेवल 1 का है तो हार्डली फेल्ट होता है। बुक में देखें आप, इधर टेबल दिखा रहा हूँ मैं। लेवल 1 का है हार्डली फेल्ट, 2 का है तो फीबल, मतलब बहुत कम फील होता है, 3 का स्लाइट होता है, 4 का मॉडरेट, 5 का रेदर स्ट्रॉन्ग, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। इंडोर आउटडोर हमारे ब्रेक हो सकते हैं। इस तरीके से 12th पर आते हैं अगर हम, तो 11th का वेरी डिजास्टर्स होता है। ब्रिज, बिल्डिंग्स, ये रेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 12th का जो होता है वो कैटास्ट्रॉफिक होता है। इसमें ऑलमोस्ट सभी थिंग्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और अर्थ जो लाइक एज ए वेव, जहाँ वेव देखो ऊपर नीचे लहर उठती है, उस तरीके का होता है।